भारतीय जनता पार्टी एक बेईमान पार्टी है, झूठी पार्टी है। मिल्कीपुर बाकी 9 सीटों पर करा रहे हैं, लेकिन 13 तारीख को वोट पड़ेगा और 23 को गिनती होगी। 10 दिन में ये पूरा मशीन बदलने का काम कराएंगे, पूरी बेईमानी का धज्जियाँ उड़ा देंगे। आप सत्ता में बैठे हो, आपका प्रशासन है, आप शासन है, आपका वही विधायक है, वो विधायक भी आपके ऊपर आरोप लगा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी भयभीत न होती, भारतीय जनता पार्टी अपने को हारा हुआ महसूस नहीं की होती, कटहरी का चुनाव जो है अवधेश प्रसाद जहाँ से हमारे जीते थे सांसद जी और वो विधायक थे, वहाँ चुनाव न कराना ये सबसे बड़ा जो है उनका ये हताशा है। बहराइच के अंदर दंगा कराना ये सबसे बड़ी रणनीति है। जब चलाना हो चलाओ ना, अभी लखनऊ में घटना घटी, आप चलाओ उनके ऊपर। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है और ये उपचुनाव आने वाला विधानसभा चुनाव का भविष्य तय करेगा, जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अगर मैं कहूँ कि अपराध, हिंसाएं और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, कस्टोडियल मर्डर, कस्टोडियल डेथ हो, वो सारे कुछ सामने आ रहा है। लोग इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या ये उत्तर प्रदेश में सोची समझी जो एक स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, वो है हिंदू मुसलमान कराना, कटोगे तो बटोगे, इस तरह के सारे बयान भी सामने आ रहे हैं। लोगों को इस सारे बयानों को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चर्चाएं हैं, जान लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में चल रहे हैं और अभी जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव आने वाला है, कैसे देख रहे हैं इसको और ये सारी घटनाओं को? उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हो रहा है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 10 सीट का चुनाव होना था। अगर भारतीय जनता पार्टी भयभीत न होती, भारतीय जनता पार्टी अपने को हारा हुआ महसूस नहीं की होती, तो आप अभी देखिए कटहरी का चुनाव जो है अवधेश प्रसाद जहाँ से हमारे जीते थे सांसद जी और वो विधायक थे, वहाँ चुनाव न कराना ये सबसे बड़ा जो है उनका ये हताशा है। और बहराइच के अंदर दंगा कराना ये सबसे बड़ी रणनीति है। आपके साथ सब कुछ है। महाराष्ट्र में आप चले जाइए, वहाँ सारे त्यौहार होते हैं, एक तरफ से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप सत्ता में बैठे हो, आपका प्रशासन है, आप शासन है, आपका वही विधायक है, वो विधायक भी आपके ऊपर आरोप लगा रहा है। विधायक जिस गांव के रहने वाले हैं, ये लड़का उस गांव का है, इसका भाई ये पंडित जी लोग हैं और विधायक जी के ही समाज के लोग, विधायक जी ही के जो है गाँव के लोग अमरूद के बहाने उस बच्चे को लेके जाते हैं। दिल्ली से आता है नागपंचमी के उसमें, और उसकी हत्या कर दी जाती है। वो कुछ ही देर के बाद वो बच्चा खोजते हुए मिलता है, बुरी तरीके से हत्या, वो संभाल नहीं पा रहे हैं, उनकी जो है FIR तक नहीं दर्ज हो पा रही है। जहाँ जो है आप जो है कह रहे हैं कि देश नहीं पूरा हिंदुस्तान बल्कि खतरे में है। ये तो कह रहे हैं कि हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, बुलडोजर चल जाता है। आप कह रहे हैं इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, आम घटनाएं हैं। आप बुलडोजर चलाना हो चलाओ ना, अभी लखनऊ में घटना घटी, आप चलाओ उनके ऊपर। अभी कोई जो है अस्पताल की नर्स थी, उसके साथ जो है महिलाओं के साथ हत्या जो है उनके साथ रेप किया गया, और उसके बाद जो है ये आपके सामने नहीं कहना चाहिए, उनकी दर्दनाक घटना की घटी गई। एक डॉक्टर भी नहीं, वही पूरे अगर बंगाल के अंदर घटना घटती है, सारे डॉक्टर भी, इनको ये भी शर्म से मर जानी चाहिए। इन लोगों के अंदर भी जो है जमीर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई कि दूसरे प्रांत में होते हैं सारे डॉक्टर उत्तेजित हो जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं डर के नाते कि हमारी नौकरी चली जाएगी, हम जो है लूट जाएंगे। इस नाते जो है वो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, डर के मारे जो है नहीं कह पा रहे हैं। आप देख लीजिए चुनाव आयोग भी जो है डर रहा है। अगर न डरा होता तो आप बताइए कि 20 तारीख को जो है आखिरी जो चुनाव हो रहा है, 23 तारीख को मतगणना है, आप 13 को क्यों करा रहे हो? आप कराते 20 तारीख को, इतना आप इंतजार करा रहे हो, इसका क्या मतलब है? ये सीधा एक साजिश है, ये पूरे बेईमानी की एक साजिश है। भयभीत है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के द्वारा। अगर भयभीत न होती तो आपके जो है फैजाबाद के अंदर आप चुनाव कराते, क्यों उसको आपने निरस्त कर दिया? क्यों नहीं वहाँ कराया आपने? इससे जीते जो है जीती जाती मिसाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। जिस तरीके से लोकसभा के अंदर हारी, उसी लोकसभा के अंदर और सीटें हमारी बढ़ती, 5 से 6 सीटें जो है हमारे जो है बेईमानी की गई, जहां हमको जो है 2000 से 1000 से 500 वोटों से हराया गया। बेईमानी अगर न किए होते तो हम जो है आज जो है दिल्ली के अंदर सरकार बनाते। देखिए, ये कह रहे हैं बेईमानी की जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जहां जीत जाते हैं वहां बेईमानी का सवाल क्या उठाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बेईमान पार्टी है, झूठी पार्टी है
अभी जो 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होना था उनमें एक नहीं करा रहे हैं मिल्कीपुर, बाकी 9 सीटों पर करा रहे हैं। लेकिन 13 तारीख को वोट पड़ेगा और 23 को गिनती होगी। 10 दिन में ये पूरा मशीन बदलने का काम कराएंगे, पूरी बेईमानी का धज्जियाँ उड़ा देंगे। इसीलिए लेकिन जनता उससे ज़्यादा अलर्ट है। और बाई इलेक्शन जो सेमीफाइनल है इसको भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतेगी और आने वाले समय में जो है विधानसभा चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, सिद्धार्थनगर में 10 दिन पहले बस पलट गई थी। सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में माननीय अखिलेश यादव जी से जनपद सिद्धार्थनगर का प्रतिनिधिमंडल मिला। लालजी यादव जी, उग्रसेन सिंह जी के नेतृत्व में उन्होंने जो एक्सपायर हुए हैं उनके घर पर 1 लाख रुपया, जो बीमा अभी मतलब भर्ती हैं या अभी चोटी लोग हैं उनको 25-25 हज़ार रुपया। तो इस तरह से मदद करने का काम पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी गरीबों, किसानों, नौजवानों की मदद करते हैं, हमेशा उनका सम्मान करते हैं। और देश में तीसरी पार्टी बनकर के समाजवादी पार्टी उभरी है, इसका सम्मान पूरा देश कर रहा है। और आने वाले समय में केंद्र की सरकार भी गिरेगी, नीतीश और नायडू जी भी भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेंगे। लेकिन जहां उत्तर प्रदेश में योगी जी की बात है तो योगी जी सबसे बड़े गुंडा स्वयं है जो अपने मुकदमे वापस लेते हैं। जो ये तो कहते हैं कि अखिलेश यादव को बड़ा बुरा लग जाता है जब माफियाओं के सरदार हैं, माफियाओं के हेड हैं। अरे भाई, योगी जी कौन से दूध के धुले हुए हैं जो मठाधीश हैं। असली चंदे का पैसा उनके मठ में रखा हुआ है जो अपने मुकदमे वापस लेते हैं और हर चुनाव में बेईमानी कराते हैं। एक भर्ती करवाए हो तो बता दीजिए। स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी ख़राब है, डेली 1 लाख मरीज लखनऊ में आ रहा है जिसकी कोई व्यवस्था नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसका जवाब जनता ने लोकसभा चुनाव में दे दिया। उनके 73 सीट को ला करके 30 सीट पर लटका दिया और आने वाले समय में 10 से 20 विधानसभा सीट इनकी नहीं बचेगी। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे हर चुनाव में। देखिए, ये कह रहे हैं कि प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत लचर हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ और केंद्र की भी सरकार ये दावा करती है कि भारतीय जनता पार्टी में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत सुधर गई हैं, दूसरी तरफ ये लोग पोल खोल रहे हैं। स्वास्थ्य की यही सुधरी है कि हमारे मऊ जनपद के अंदर इनका दूसरा कार्यकाल होने जा रहा है। वहाँ एक्सरे की मशीन खराब है, आज तक नहीं बदली गई। वहाँ के सांसद महोदय जाते हैं लोगों की समस्या सुनने के लिए, पब्लिक कहती है उनसे जाके समस्या, उनके ऊपर FIR तक कर दी जा रही है। किस स्वास्थ्य की बात आप करती हैं? स्वास्थ्य डॉक्टर जो है वही डॉक्टर बाहर की पर्ची लिख रहे हैं, डॉक्टर बैठ नहीं रहे हैं कोई सुनने के लिए। और इसी के साथ साथ और बता देना चाहता हूँ, प्रदेश के अंदर मऊ जनपद के अंदर गोली चली, गाजीपुर के अंदर गोली चली। हमको तो लगता है कि पूरे जनपद में कोई ऐसा हफ्ता नागा नहीं होता होगा कि जिस हफ्ते में रोजाना 2 से 3 जगह 4-5 जगह जिलों में गोलियां न चलती हो। गोली चलने का कारण क्या है? क्यों ये अपराध बढ़ता जा रहा है? एक तरफ तो कह रहे माफिया खत्म कर दी है। सच्चाई ये है कि जो प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल है उसमें कहीं नहीं कहीं थोड़ा बहुत आप लोग भी अगर सच्चाई दिखाना शुरू कर दें तो इस पे जो अंकुश लगेगा। लेकिन आप सच्चाई नहीं दिखाती। आप बहराइच की घटना आप देखो, वहाँ SP चिल्ला रहा है, सीधे सीधे SP कह रहा है कि वहाँ गोली कौन चला रहा है। आप उठा के देखो प्रशासन के लोग क्या कह रहे हैं, उसको आप हटा दे रहे हो। आप उसको दिखाओगे नहीं। जब एक तरफा दिखाओगे तो बताओ आप क्या होगा, कटोगे बचोगे। जब मुख्यमंत्री का ये भाषा निकल रही हो, अदालतें जो है खामोश हों, जहाँ पे जो है इस तरीके का माहौल हो पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो इस तरीके का माहौल, जिम्मेदार व्यक्ति जब बोल रहा हो, देश का बादशाह इस तरीके से बोल रहा हो, प्रदेश का बादशाह इस तरीके से बोल रहा हो, आप बताओ कि इससे बड़ी भयभीत चीज़ क्या होगी? देखिए, उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं ये जो चाचा है ये कह रहे हैं कि इसके लिए गोदी मीडिया भी बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि सच क्या है, ग्राउंड पे हकीकत क्या है, ये गोदी मीडिया छुपाने का और एक तरफा दिखाने का काम करती है। शायद इसी वजह से ये जो जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाथ गोदी मीडिया का है। फिलहाल तमाम सच्ची घटनाओं को देखने के लिए 4PM देख रहे हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।